व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं किसे हो रही है राम मंदिर से परेशानी। तेजस्वी यादव, जितेंद्र अवहद। तो आज की वीडियो है, फनतंत्र का एपिसोड है, तो भाई स्वाद तो पूरे आएंगे। देखते हैं भैया किसको क्या तकलीफ है। आप अपना पॉइंट जरूर बताना। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिखते रहना। कहां से देख रहे हो ये भी बताना। 1 2 3 गो। दोस्तों, एक हफ्ते पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बताया था कि कैसे विपक्ष के बहुत सारे नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार के पीछे इन लोगों का डर है कि अगर 22 जनवरी को ये लोग अयोध्या गए तो बीजेपी को इसका फायदा न मिल जाए। बात यही रुक जाती तब भी समझ सकते थे, मगर इनमें से कुछ लोग अब सीधे सीधे भगवान राम का ही अपमान करने लगे। कोई नेता भगवान राम को मांसाहारी बता रहा है, कोई प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहा है, कोई रोजी रोटी से इसकी तुलना करके मंदिर बनाने को ही फालतू बता रहा है। और ओवैसी जैसे लोग तो सीधे सीधे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुसलमानों को भड़काने में लग गए। मुझे शक है कि 22 जनवरी आते आते ये लोग फ्रस्ट्रेशन में अपनी हाथ की नसें न काट लें, अपनी नस भी काट लें तो भी ठीक है, मगर शक ये है कि ये लोग उछल उछल कर राह चलते लोगों को ही काटना न शुरू कर दें। इसलिए आज के इस वीडियो में, आज के इस कार्यक्रम में हम भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने वाली इसी सोच का पोस्टमार्टम करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग सच में हिंदुओं के दुश्मन है या फिर मंदिर बनने से होने वाले अपने पॉलिटिकल नुकसान का सोच सोच कर अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। हेलो, सेकंड वाला ये ठीक है। शुरू करते वीडियो। पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से इसे जरूर शेयर करेगा। स्वागत है आपका। इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे से लेना देना होता है। मोरालिटी, सच्चाई, इमोशन जैसे शब्दों से इनका उतना ही लेना देना होता है जितना इस ठंड में उत्तर भारतीयों का नहाने से। मगर फिर भी हर पेशे में एक लकीर होती है जिसे लालची से लालची आदमी भी पार नहीं करता। मगर अफसोस है कि राम मंदिर के मामले में हमारे नेताओं ने उस लकीर को भी पार कर लिया। इतना गिर गए हैं कि पाताल को भी पार कर गए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। राम मंदिर को लेकर लोगों के जोश को देखकर ये लोग इतने परेशान हो गए हैं कि अब इन्होंने बीजेपी को नहीं, सीधे सीधे प्रभु श्री राम को ही भला बुरा कहना शुरू कर डाला। खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। सुना आपने, ये शख्स भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं, साथ ही उनके लिए तू तड़ाक जैसी भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खाता था क्या होता है? एक तो भगवान राम जी के बारे में उल्टी सीधी खबर फैला रहे हो, ऊपर से उनके बारे में बात करते हुए भी बदतमीजी कर रहे हो। ये खाता था क्या होता है? अपनी दुकान में काम करने वाले किसी छोटू से बात कर रहे हो क्या? कुछ तमीज, शर्म, हया, लाज, संस्कार जैसे शब्दों से पाला पड़ा है या पोजीशन पे है जनता सब हो। माना कि महागाड़ी सरकार में तुम मंत्री थे और सरकार जाने के साथ ही तमीज भी तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुकी है, मगर फिर भी कुछ तो थोड़ी सी शर्म कर लो अपने सियासी फायदे के लिए। जिस भगवान राम जी को तुम भला बुरा कह रहे हो, मर के भी तो उन्हीं के पास जाना है। नहीं, कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक से गलती हो गई, किसी एक से गलत बयानबाजी हो गई तो बाकी लोग उससे सबक ले लेना, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो बेवकूफियों की रिले रेस चल रही है। एक आदमी उटपटांग बयान देकर हटता है और जाते जाते वो बैटन दूसरे को भी थमा जाता है। ले भाई तू भी आ जा। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? उसी जगह पर हॉस्पिटल बना लो बस। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा। बहुत बढ़िया साहब, वहां तो खाने देना पड़ता। तो ये हैं लालू के लाल। कह रहे हैं कि पांव कट जाएगा तो मंदिर जाओगे या अस्पताल जाओगे, भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे या कहीं और। आप टोन देख रहे हो इनकी? क्या था वो? एक तरह से मंदिर की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश को मंदिर की नहीं अस्पताल की जरूरत है। कोई सेंस है इस बात की? अस्पताल बाबू, एक सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कह रहे हो पैर कटेगा तो मंदिर नहीं हॉस्पिटल जाओगे, भूख लगेगी तो रोटी खाने मंदिर तो नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन बाबू मोशाय ये कहां भूल गए आप कि जब पैर कटेगा ना तो सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। ईश्वर न करे आपका कोई सगा अस्पताल में भर्ती हो, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे होंगे तो बाहर आप उसी ईश्वर से उन्हीं की सलामती की दुआ मांग रहे होंगे। भूख लगेगी तो रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन रोटी के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तो उसी ईश्वर को याद करेंगे। तो जिस ईश्वर को आपने अस्पताल में भी याद करना है, भूखे होने पर जिसकी याद आएगी, खुशी में भी जिनको आप धन्यवाद दोगे, क्या वो ईश्वर, वो श्री राम जी इतना भी डिजर्व नहीं करते कि हम उनके भक्त, उनके जन्म स्थान पर उनका एक मंदिर बनवा पाए? हेलो, भगवान राम चाहते हैं तो अपना नहीं बनवा लेंगे हर जगह। अच्छा, तो अगर कोई नहीं बनवा लेंगे तो चीफ आपने अपने भाषण में कहा कि भगवान राम ने कभी अपना मंदिर थोड़े ना मांगा था। श्री राम चाहते तो अपने लिए महल बनवा लेते। बिल्कुल सही बात, बढ़िया। मगर मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ईश्वर हो या माँ बाप हो, क्या कभी वो कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए?
ये तो उनकी संतान होने के नाते, उनके प्रति कृतज्ञ होने के नाते हमारा खुद का फर्ज होता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हमारी नौकरी लगने पर क्या माँ बाप कभी हमें कहते हैं कि अब हमें भी कुछ दिलवाओ? कभी नहीं कहते। मगर हमारे लाखों दर्शकों से मैं सीधा पूछना चाहूंगा कि जिस माँ बाप ने सारी जिंदगी अपना पेट काट काट कर आपको पढ़ाया हो और जिस दिन आपके हाथ में आपकी पहली सैलरी, आपकी तनख्वाह, आपकी कमाई आती है, तो आप क्या सोचते हो? क्या आप ये सोचते हो कि इससे मैं अपना नया मोबाइल ले लूं, दोस्तों के साथ पार्टी करके पैसे उड़ा दूं, नए कपड़े ले आऊं? बिल्कुल नहीं। दुनिया का हर इंसान ऐसे मौके पर यही सोचता है कि आज मैं इस लायक हुआ हूं तो इन पैसों से सबसे पहले अपने माँ बाप को कुछ दिलाऊं, उनके लिए घर पर कुछ लेकर जाऊं। अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तेजस्वी बाबू, यही छोटी सी बात है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा है। जब देश आजाद हुआ तब भी जो लोग थे वो गुलामों की ही सोच रखते थे। आज ये देश अगर फिर से अपनी आत्मा को जान पा रहा है, फिर से अपनी संस्कृति को पहचान पा रहा है, तो क्या ये हमारा, दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का ये फर्ज नहीं है कि हम उन प्रभु राम के घर अयोध्या में तो उनका कम से कम एक भव्य मंदिर बनवाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें? तो वहां भी हॉस्पिटल ही चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी अपने माँ बाप के न रहने पर अपने छोटे से घर की छोटी सी खोली में उनकी याद में एक तस्वीर लगाता है। तो क्या हम प्रभु श्री राम के इतने निकम्मे भक्त हैं कि उनके देश में उनका ही मंदिर ना बनवा सके? तेजस्वी बाबू, दुनिया की हर चीज ना जरूरत से नहीं चलती है, उसे जरूरत से नहीं तोला जाता है। कुछ चीजें जरूरत, तर्क और गणित से बहुत ऊपर होती है। और जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उनके लिए हमारी भावनाएं एक ऐसा ही इमोशन है जो हर लॉजिक, हर तर्क से ऊपर है, जिसके सामने दुनिया का हर गणित छोटा है, जिसके सामने हर इमोशन इतना सा है, छोटा। दूसरी बात, आपने अस्पताल की बात की, नौकरी की बात की, रोटी की बात की, तो जरा ये बताइए, जिस बिहार में खड़े होकर आप ये सब बोल रहे हैं, उसी बिहार में आपके पिता 10 साल तक सीएम रहे। क्या विकास किया उन्होंने बिहार का? आप कहो तो मैं उसका हिसाब किताब दे दूं। आप अस्पताल की बात कर रहे थे, आजादी से 75 साल बाद भी बिहार के अस्पतालों की क्या स्थिति है पता है आपको? कहें तो कुछ तस्वीरें दिखाऊं, खैर वो चैप्टर किसी और दिन खोलेंगे। और हाँ, आप तो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, ऐसा बताया गया है हमें, किसी आईपीएल टीम में भी थे, खेलने का मौका नहीं मिला, शायद ये बात अलग है। लेकिन जरा बताओ 2 दिन पहले क्या हुआ था बिहार में? जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पटना में बिहार और मुंबई की टीम के बीच रणजी मैच खेला जाना था। और बिहार क्रिकेट में इतनी राजनीति, इतनी पॉलिटिक्स है कि मैच खेलने के लिए बिहार की तरफ से 1 नहीं 2 क्रिकेट टीमें आ गई। बिहार क्रिकेट के प्रेसिडेंट ने अपनी अलग टीम भेज दी और सेक्रेटरी ने अलग। विश्व क्रिकेट के 300 सालों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई मामला कभी सामने आया हो। आप तो राज्य के डिप्टी सीएम है, क्रिकेटर भी रहे हैं, उसमें भी दिलचस्पी है आपके क्रिकेट में। क्या आपको नहीं पता था कि बिहार क्रिकेट में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है? जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया हंस रही है इस खबर पर। गजब चल रहा है देश। और तो छोड़िए, बिहार के जिस स्टेडियम में ये मैच है उसकी हालत किसी तबेले जैसी। ये तस्वीरें देखिए, देखकर लग रहा है ये स्टेडियम नहीं है, कौन भूतहा महल है। आपने क्या ना मंदिर के अलावा बाकी जरूरी चीजों की बात की ना, तो सोचा जरा आपसे इसका थोड़ा हाल ले लूं। पता है कुछ इसके बारे में बाबू? बिहार के ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक, देखिए बहुत बढ़िया, शाबाश। मोइनुल हक स्टेडियम में जिसका हालत ये हुआ हुआ, ये है मोइनुल हक स्टेडियम। और यहाँ है कल से रणजी ट्रॉफी, जिसमें मुंबई की टीम आई हुई है। यहाँ क्या बात है सर, क्या सीन है। इस स्टेडियम को देखकर तो भैंसें भी शर्मा जाए। नहीं, इससे अच्छा तो उनका खुद का तबेला होता है। खैर, इस तरह की बात करने वाले बिहार सरकार में सिर्फ तेजस्वी बाबू अकेले नहीं है। जेडीयू के भी एक सांसद महोदय से जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आपको राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता मिला, तो उनका क्या कहना था, सुनाइए। अच्छा, क्या लग रहा है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का ब्याह है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। अरे बाबा रे बाबा, अरे जैसे ईसा मसीह ने अपने अंतिम पलों में उनको सूली पर लटकाने वालों के लिए ईश्वर से माफी मांगी थी, मैं भी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से ऐसे लोगों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मगर बस भगवान को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि एक सांसद इतना भोला कैसे हो सकता है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। मैं पूछता हूँ कैसी भाषा है भैया? सवाल पसंद नहीं आया तो इग्नोर कर दो, न्योता नहीं मिला तो बोल दो हमें नहीं बुलाया गया। मगर ये कैसी भाषा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आप श्राद्ध से कंपेयर कर रहे हो, न्योता देने वालों को बेवकूफ बता रहे हो? सच में यार, ये चल क्या रहा है इस देश में ब्रो? अरे देवा। और हैरानी की बात ये है कि जिन लोगों की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिन लोगों के बयान हमने आपको इस वीडियो में दिखाए, ये लोग देश चलाते हैं। कोई विधायक, क्या वोटिंग कर रहे हो भैया तुम? क्या वोट करते हो? इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी इन लोगों को सभ्य तरीके से अपनी बात रखनी नहीं आती क्या? माना कि आप लोग राम मंदिर के बनने से होने वाले पॉलिटिकल नुकसान से घबराए हुए हो, लेकिन फिर भी इतने मैच्योर तो बनो कि उस घबराहट में कुछ आओ भाव आलतू फालतू तरीका लगो। ऐसा ना लगे कि आप अपने ही ईश्वर का अपमान कर रहे हो। इतने सालों की पॉलिटिक्स के बाद भी आप ये बेसिक बातें नहीं सीख पाए, तो फिर काहे के नेता? आपसे ज्यादा डिप्लोमेटिक तो 4 साल का बच्चा होता है, जिनसे जब उसके मम्मी पापा एक साथ ये पूछते हैं कि बताओ पिंटू बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, मम्मी से या पापा से? और पिंटू या तो इस पर कुछ बोलता नहीं या ये कह देता है आप दोनों से।
मगर अफसोस कि डिप्लोमेसी के मामले में आप लोग उस 4 साल के पिंटू से भी गए गुजरे हो। भगवान माफ नहीं करेगा। सच में यार, ऐसे बयान चलाते चलाते मैं थक जाऊंगा और सुनते सुनते आप पक जाओगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, मगर ये बयान खत्म नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बेतुके बयानों की जैसी रिले रेस हो रही है, एक आदमी उठ पटांग बोलकर कहता है तो कभी दूसरा और रायता फैला देता है। मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी साहब ने तो कार्यक्रम में एक तरह से मुस्लिम युवाओं को ही भड़का डाला। अयोध्या को लेकर वो ये बोले कि देख रहे हो वहां क्या हो रहा है, क्या ये देखकर आपको दर्द नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट की तो ये कहना क्या चाहते हो ओवैसी बाबू? 2020 तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक आप दिन रात यही जपते रहते थे कि जो अदालत कहेगी वो हमें मंजूर होगा। और आज जब उसी अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर बन रहा है तो आप लोगों को भड़काने में लग गए। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। फिर आप कहते हो कि मोदी के आने के बाद देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई। इंटॉलरेंस की बात देख रहे हैं ना इनकी। अदालत के फैसले के बाद भी अगर आप उस फैसले को कबूल ना करो तो मानो तो यही जाएगा ना कि इंटॉलरेंस बढ़ी है। नहीं, हेलो, सीधी बात। और इस हद तक बढ़ी है कि बीजेपी की महिला नेता रूबे आसिफ खान ने भगवान राम की पूजा की तो उनके घर पर धमकियां आ रही हैं कि तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है राम जी का भक्त बनने का, 72 घंटे में हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। मतलब एक तरफ कुछ लोग दिन रात गंगा जमुनी संस्कृति की दुहाई देते नहीं थकते, और कोई मुस्लिम उसी गंगा जमुनी संस्कृति पर चलते हुए पूजा कर लेता है तो उसकी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं। मोदी जी, हेलो मोदी जी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मगर क्या करें, यही सब दोगलापन चल रहा है और देश इस दोगलेपन को देख भी रहा है। इस देश के लोग इस बात को अच्छे से देख रहे हैं कि आज जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार खड़ा है तो कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग अच्छे से नोट भी कर रहे हैं कि कौन मंदिर बनने से खुश है और कौन कौन है जो मंदिर निर्माण से तिल मिला गए हैं बुरी तरह। मगर जैसा मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, फिर से कह रहा हूं, खासकर हमारे उन नेताओं से जो मंदिर बनने से हार का डर देख रहे हैं, मैं उन्हीं को ये सलाह दूंगा कि भाई कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। जैसे इंस्टा पर अचानक से अपने एक्स की शादी की फोटो देखकर आप ऐप बंद कर देते हो या उस पोस्ट को स्किप कर देते हो क्योंकि वो तस्वीरें आप देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसी तरह अगले 3 हफ्ते अब जो भी कुछ होगा उस दर्द से बचने का यही एक बढ़िया तरीका है। इसलिए अपने अपने बंकरों में जाकर छिप जाओ, मोबाइल ऑफ कर दो, छुट्टियां बिताने के लिए 3 महीने सीरिया या रवांडा चले जाओ। मैं तो बोलता हूँ भैंस वाला इंजेक्शन लगाकर खुद को 4 महीने के लिए बेहोश कर दो। कुछ भी करो मगर जगे मत रहो, क्योंकि तुम जगोगे तो कुछ ना कुछ बकोगे, फिर बकोगे तो हमारा खून खोलेगा। और इस पवित्र मौके पर, खुशी के इस माहौल में हम अपना खून खौलाना नहीं चाहते। इसलिए भाऊ पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मैं तो अब यही रुक जाऊंगा, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं है। अब आपके अंदर कुछ है तो बोल डालो। इन नेताओं के लिए, इन माननीय लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हो, इनकी शान में 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भर डालो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक शेयर कर दो। मस्त मजेदार फनतंत्र का एपिसोड। और सच में लोगों में ना ये मुझे लग रहा है तब के चुने गए हैं जब इतना ज्यादा ये सब चीजें नहीं थी। और ओवैसी को लेके तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इंटॉलरेंस का मतलब अगर इंग्लिश का हिंदी में अगर पता लगाना तो एक बार जरूर पता लगाएं और उसके बाद पता लग जाएगा काफी लोगों को भी कि ये सुप्रीम कोर्ट की जो दोगलापन था ना, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भाषण निकल के आ रहे हैं कि देख रहे हो क्या हो रहा है वहां पर, राम मंदिर बन रहा है ना। और वो भी छोड़, राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है भाई साहब, लेकिन कब्जा करा था ना जमीन के ऊपर, जबरदस्ती कब्जा, पता लग गया ना इतिहास में जाके, हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी हर एक चीज पता लगाई। तो फिर तो तुम तो वही हो गए जो दूसरी जमीन पे कब्जा कर लेते, उसके बाद फिर दोबारा कब्जा करने आ जाते। भाषण क्या था वो? मैंने एक चीज देखी है कि वो एक भी बार ये नहीं बोला किसी भी उसने आके कि मस्जिद भी तो बन रही है और सबसे बड़े कौन है वहां के भड़काओ। ये कुछ नेता ऐसी बातें कर जाते हैं जो लोगों को भड़काने या फिर नेगेटिविटी फैलाने के लिए। अबे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक किताब आई है जिसको वेरीफाइड इंफॉर्मेशन दी है या फिर कोई न्यूज आई जो वेरीफाइड सोर्सेज से आई है, तो आप उसके बाद उस पर भी क्वेश्चन करोगे? तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया, उसने तर्क वितर्क हर एक चीज, इन्वेस्टिगेशन हर एक चीज के बाद वो डिसीजन ला दिया, उसके अभी तुम अब क्वेश्चन करो, अब तुम भड़का रहे हो उसके ऊपर। भाई एजुकेशन की बात भी कर लिया करो अपने लोगों से जो 10 क्रिकेटर पैदा कर रहे हैं कि घर के अंदर। क्रिकेटर तो बहुत बड़ा शब्द कहती है, तो रिस्पेक्ट वाली बात कर दी मैंने, ये तो बोलना भी नहीं चाहिए। क्या भाषण आते निकल के 10 बच्चे करेंगे, ठेले चलवाएंगे, ये करोगे तुम? ज्यादा बच्चों के हर बच्चा 500 रुपए लाएगा। फिर तुम कहते हो तरक्की की बात, फिर तुम कहते हो बेरोजगारी की बात। बेरोजगार तुम खुद पैदा कर रहे हो घर के अंदर। ये ज्ञान और ये दोगलापन ना धीरे धीरे उतरेगा। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इलेक्शन आ रहे हैं, दबा के वोट दो, बहुमत की सरकार लाओ, वरना कुछ लोगों के भाषण आपने सुन लिए ना, इनको अगर आप दोगे ना सत्ता तो ये इनके सत्ता नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, और इनको सत्ता नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ वोट भी मत दो, दोबारा 1000 साल पीछे पहुंचा देंगे। ये तरक्की की बात करें, बिहार का हाल देख लो अब आज के टाइम पर क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या नहीं। मनीष कश्यप के साथ क्या करा था, वो जो स्टेडियम था ना उसमें कोई जाए भी ना, भैया 2 क्रिकेट टीम भेज दी। ये तो फनी था यार। और वो किस तरीके से बात कर रहे थे, वो
है, खाता था ये तो नहीं। बहुत सही बात बोली आर्य रौनक ने भी, और मैं भी एग्री करता हूँ। आप एक रिस्पेक्टफुली भाई, किसी वो बोलते हैं ना, किसी भी धर्म को डिसरिस्पेक्ट मत करो। भाई यार तुम धर्म को डिसरिस्पेक्ट, तुम्हें तो भाई जिनकी पूजा करी जाती है तुम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो वहां पर, तू तड़क करके। नेता, कुछ नेता किसी के नहीं होते, वो किसी भी धर्म के नहीं होते। सही बताओ ना, किसी धर्म के लोगों के नहीं होते, उन्हें बस अपना घर भरना होता है, तिजोरी। हद होती है भैया। मैं ये कह रहा हूँ नेता कोई भी बिल्कुल ही दूध का धुला नहीं होता, लेकिन कम करप्शन, ज्यादा करप्शन, एक तमीज एक बदतमीजी में फर्क होता है। और क्योंकि देखो अपोजिशन जो होता है उसका काम ही होता है कि अगर एक पार्टी कुछ कर रही है वो उसको अपोज करे, उसके अगेंस्ट, लेकिन एक तरीका होता है बोलने का ना, लोग सब देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, और फिर जो चिढ़ के कुछ लोग बैठे हैं ना कि मोदी के अगेंस्ट ये करते हैं वो करते, करो तुम करो, वो कुछ ही है, लोगों का प्यार है, हर जगह दिखता है वो। ठीक है, वो काम करके दिखाया है, ये ऐसी फालतू वाहियात बकवास नहीं करी है। एक एग्जांपल मालदीव का ले लो, कुछ भी बात आई थी, मोदी ने कुछ करा, उन्होंने जाके बस ऐसा एक्शन करा कि जिसके लक्षद्वीप गए वो लोग समझने वाले अपने समझ गए। नहीं तो मोदी जी अगर एक बात बोल देना, रातों रात क्या क्या पलट सकता है, तुम्हें नहीं पता कहां से क्या चीज क्या बॉयकॉट हो जाएगी रातों रात। लेकिन उनको भी पता है कि एक लहजे में एक तरीके से बात कर जाते हैं। लेकिन कुछ नेता है हवाबाजी में भाई साहब, टेंट गड़वा के, स्टेज लगवा के, स्पीकर लगवा के, हम तो हम तो होलिया टाइम चला गया, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है कौन सही है कौन नहीं है। जागो देशवासियों, मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।